अच्छा, यहाँ एक और चीज है, इजराइल जो कहता था, सॉरी, ईरान को बोला आप बात कर लो, कह रहा हम वी विल नॉट डायरेक्टली टॉक विद यूएस अनलेस एंड अनटिल इजराइल स्टॉप्स द स्ट्राइक्स। यहाँ आपका जो ईरान है वो यूएस से बात ही नहीं करना चाहता, कह रहा जी इजराइल को बोलो स्ट्राइक स्टॉप करे। बट यहाँ ईरान फ्रांस जर्मनी और यूके से बात करा, वो नो लिवरेज ओवर अमेरिका, वो नो लिवरेज ओवर ईरान, एंड वो नो लिवरेज ओवर इजराइल। तो व्हाट इज दिस टॉक? आई डोंट वांट टू टॉक टू यू हु हैज अ डायरेक्ट से ट्रम्प, बट आई विल टॉक टू ए बी एंड सी जिसका कोई लिवरेज, कोई कुछ चीज है ही नहीं। अब जो ये जो लेविजान का जो अटैक हुआ है, देखिए ये रिसर्च लैब ही नहीं है, इट इज मच मोर देन दैट। ये भी माना जाता है कि सम इंटेल चार्टर व्हिच इज टॉकिंग अबाउट जो वेपनाइजेशन ऑफ एआई है, जो भी हर कंट्री करती है वेपनाइजेशन ऑफ एआई इन वॉर, तो उसका जो लैब था, उसका जो टेस्ट बेड था, उसकी जो भी उसके आसपास प्रक्रिया हो रही थी, वो भी इस लैब में उस पर भी काम हो रहा था। तो दिस लैब डजंट ओनली वाइप आउट ऑल द न्यूक्लियर फुटप्रिंट, ऑल द न्यूक्लियर अचीवमेंट्स, ऑल द न्यूक्लियर डाटा सर्वर्स एंड ऑल। ये जो एआई बेस्ड वॉरफेयर का एक what do you call it AI बेस्ड वॉरफेयर का जो भी इनका डॉक्ट्रिन था, जो भी रिसर्च था, जो भी डेवलपमेंट थी, जो भी उसकी फैसिलिटीज थी, बाय वाइपिंग आउट लेविजान, इजराइल हैज आल्सो वाइप्ड आउट दैट। और ये जो यूएस का रहा, यूएस की जो 14 दिन की विंडो है, और ये जो अब कह रहा है कि भाई क्या ये एक डिसेप्शन, क्या ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया जा रहा है? इज पॉसिबली a deception or a smoke screen which is created to confuse Iran and to confuse the Middle East. जो अरब कंट्रीज है, they don't know what the hell is happening, they don't know is it really going to work, क्या ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं? ट्रंप कह चुके हमें पता खमेनी कहाँ है, ट्रंप ये कह चुके हमें पता किस बिल्डिंग में कहाँ है। अगर ट्रंप ये कहते हैं मुझे पता खमीनी का, ट्रंप ये कहते हैं मुझे पता है किस बिल्डिंग में क्या, वी कैन नॉट वेट फॉर आवर पेशेंस इज रनिंग आउट, ये ट्रंप ने कहा था। एंड इफ यू लुक एट दीज एक्शंस, इज दिस ट्रंप्स पेशेंस kind of moving out and Trump is striking where he needs to strike? This is an important thing. जब उसे पता खमेनी का, उसे पता ईरान की किस बिल्डिंग में क्या है, और वो कह रहा my patience is running out, तो ये जो अटैक हो रहे हैं, is that a thing wherein kind of where he said we can't wait for hour, is that a thing wherein they are kind of started hitting down things one by one by time? अब B-52 बॉम्बर्स को डिवोगार्शिया में डिप्लॉय किया था, ये मैंने आपको बताया था, which everybody knows now. अब एक उसके बाद भाई साहब एक अर्थक्वेक आता 5.2 का, and we don't know what did it happen, और आज 60 जहाज जाके लेविजान को ग्राउंड कर देते हैं, राइट? अच्छा, इजराइल से आप पूछेंगे तो वो बोलेगा हमें नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, बट बोलेगा ठीक है अर्थक्वेक आया, मैं नहीं कह रहा इजराइल ने किया है, बट विद इजराइल आर यू श्योर इट हैज नॉट डन? और एक जो ईरान का मीडिया, वो इस लेविजान वाले चीज को कंप्लीटली bringing it down, they're saying nothing like this happened. And even there is some damage control which is being tried to do, and they are saying कि नहीं कुछ वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। अगर एक्सीडेंट हुआ तो इजराइल के 60 जेट ऊपर क्या कर रहे थे? F-35 ADRs were doing what? They were not going there for sightseeing, कि आप F-35 में बैठ के sightseeing पे तो जाते नहीं है। अब इजराइल कह रहा हमने 60 जेट भेजे इनकी वाट लगाने के, मल्टीपल अटैक्स हैपेंड देयर एंड डिसिमेटेड द साइट। पर यहाँ कुछ चाटरा नहीं जी, वहां तो ये वो पाकिस्तान वाली बात होगी, नहीं आया तो बस ऐसे पटाखे चल रहे थे, तो बालाकोट में कौवे मर गए सी, बालाकोट में जी कुछ दरख्त और कौवे मर गए थे, ये वो वाली बात है। मतलब देखिए इन सबकी मेंटेलिटी एक सी होती है, ये सबकी मेंटेलिटी एक सी, जैसे बालाकोट में कौवे मर गए थे वैसे ये कह रहे नहीं जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो बस कोई थोड़े बहुत वो हो गए जी, ये वो हो गया जी। तो ये सेस्मिक एक्टिविटी होना, लेविजान पे अटैक होना, अब ये जेनीवा में जो हो रहा है, इन सब परिप्रेक्ष्यों में मैं आई एम जस्ट अज्यूमिंग एंड प्रिज्यूमिंग दिस अर्थक्वेक इज नेचुरल और दिस इज नॉट नेचुरल। अब जो जेनीवा में आपको लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है इट इज बाइंग टाइम? इट इज जस्ट बाइंग टाइम, दिस इज जस्ट डिसीविंग द वर्ल्ड कि वी आर डूइंग सम डिप्लोमेटिक एक्टिविटी, हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं, डिप्लोमेसी के माध्यम से इसको सेटल करना चाहते हैं, हम रियली वी वांट पीस। मुझे लगता है भाई साहब किसी को पीस घंटा नहीं चाहिए। ट्रंप का जो वोटर है वो कहता है कि आप ईरान पे डिसाइसिव एक्शन लो, डिसमेंटल करो ईरान को। 79% ऑफ अमेरिकन्स वांट दिस मुल्ला रेजिम टू गो बिकॉज दे थिंक इट्स द नेक्स्ट थ्रेट। और बेंजामिन नेतन्याहू को आज आप स्टडी करेंगे तो वो तो कह रहा है यार इस टेल अवीव के बाद इट इज न्यूयॉर्क, टेल अवीव के बाद ये वॉशिंगटन डीसी, अगर ये यहाँ से फ्री हो गए तो इसके बाद इट इज काइंड ऑफ वॉशिंगटन डीसी। अब ये
ट्रंप भी अपना जो उनका वोटर बेस है, जो ट्रंप का वोटर बेस है, जो मागा वाला वोटर बेस है, उसको भी उनको एक मैसेज देना, उसको भी एक एक्शन करते हुए देखना ट्रंप को। क्या ट्रंप ऑफिशियली हम होल्डिंग एंड वेटिंग फॉर 14 डेज, पीछे एक एक कार्रवाई हम होते नजर आएगी? आज एक हो गई, कल दूसरी हो गई, बट हम अप टू 14 डेज हम वेट कर रहे हैं, बिल्कुल हमने 14 दिन का मौन व्रत धारण कर रखा, पर पीछे कार्रवाई चल रही है। ये वही वाली बात हो गई कि 14 दिन का हमारा व्रत है, पर मतलब पीछे हम कुल्फी खा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। इज इज एग्जैक्टली व्हाट ट्रंप इज ट्राइंग टू डू, दिस इज समथिंग। और यहाँ पे आप देखिए, जो डेमोक्रेट्स ने एक आरोप भी लगाया था ट्रंप पे, कह रहा आप इसराइल के प्रति कुछ ज्यादा संवेदनशील है, बिकॉज यूर जमाई इज जूइश एंड कुशनर, and because you're very sympathetic to Jews, you are not taking care of the American interests. You're pushing America into a war which America doesn't want to be. It's not American war. तो वहां भी थोड़ा प्रेशर था। क्या ट्रंप है साउंड इन बिटवीन वे कि भाई वहां प्रेशर भी मैनेज करे और यहाँ पे काइंड ऑफ चीजों को चीज ये भी करे। और ये जो लेविजान में खबरें आ रही कि भाई यहाँ जो इनका एआई इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो एआई बेस्ड फैसिलिटी थी, इसको ध्वस्त किया गया था। मैंने आपको बोला सुबह भी, जो इजराइल का 82,000 यूनिट है, इस पे पूरी दुनिया की नजर है। दे वांट टू नो हाउ इजराइल हैज वेपनाइज्ड एआई in field allocating targets and running a fantastic work even at a level of a गली कोचा। गाजा में गली कोचे हैं, गाजा में गली कोचे, अगर उस लेवल पे भी एआई को उन्होंने वेपनाइज करके that unit 82,000 बनाया which does precise strikes, which alters things, वो आगे पीछे चीजों को करता, तो ये दुनिया के लिए रुचि का कारण है। and a lot of people would have tried to do it, but Israelis are much ahead of the game। तो जो ईरान ये कर रहा था, जो ईरान ये चाहता था, क्या ये ईरान का जो लैब थे ये खत्म हो गया? अब देखिए क्या होगा, जैसे पीस टॉक्स सब आपके खत्म होंगे, व्हाट विल हैपन? ईरान क्या करेगा? ईरान विल देन सिग्नल एटलीस्ट हिजबुल्लाह हुतीज कि भाई पीस टॉक्स खत्म हो गए हैं, नथिंग इज हैपनिंग। बट सवाल ये है कि जो पहले अगराची गेम खेला था, क्या अब अगराची के साथ वही गेम वापस खेल रहा है? इज अमेरिका एग्जैक्टली रिप्लाइंग अगराची द सेम कॉइन? यहाँ हिजबुल्लाह हो, होतीज और जो पीएमएफ है, पीएमएफ ये इराक वाला, याद करिए, जिसने भी बोला कि मैं युद्ध में कूदने को तैयार हूं, ये भी एक वहां प्रो ईरान मलेशिया इराक में, और यूएस के इराक में बेसिस थे। और याद करिए, सबसे पहले यूएस ने जो इवैक्यूएशन किया था अपने लोगों का, अपने स्टाफ का, लोगों को, वो इराक से किया था, क्योंकि तब लोगों को समझ नहीं आया कि वाई इराक, बिकॉज बाद में 1-2 दिन में पता लगा था पीएमएफ वाज द थ्रेट जिसके कारण इन्होंने ये सब किया था। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है कि जो पीछे खबर आई कि भाई फर्दों में दे हैव डिसमेंटल्ड द क्रस्ट, दे हैव डन सम अटैक, बट कोई ज्यादा इसका इंपैक्ट आया नहीं, राइट? अब क्या इंपैक्ट आ गया? क्या इंपैक्ट आ गया और एक सेल्फ डेटोनेशन अंदर हो गया? इंपैक्ट आया, सेल्फ डेटोनेशन, इट माइट नॉट बी इमीडिएट, आया, सेल्फ डेटोनेशन हुआ, सेल्फ डेटोनेशन हुए। It can be that. I'm not saying it happened. I have no reason to believe it happened, but I'm saying we cannot rule out, क्योंकि 5-5.5 का जो रेक्टर स्केल पे, that means this, ये उस रेंज में आता है। तो क्या फर्दों पे जो अटैक इजराइल ने क्लेम, मतलब खुद तो नहीं कह रहा, जो खबरें आ रही इन्होंने किया है, बट कुछ ज्यादा फर्क नहीं, इज दैट समथिंग व्हिच हैज काइंड ऑफ हैपेंड? और जैसे ये खबर आई कि साहब होगा क्या, आपका तेल जो है ये $100 बैरल पार कर लेगा, इस तेल एकदम $100 बैरल पार करेगा और तेल के दामों में उछाल आएगा, जो काफी अरब नेशंस अभी उसको लेके खुश भी है। और अगर आप देखेंगे इंडिया, भारत क्या कर रहा है? एमईए शांत है, नो स्टेटमेंट। भारत सरकार शांत है, नो स्टेटमेंट। हाँ, हमने कुछ अपने लोगों को इजराइल, और हमने अपने कुछ लोगों को इजराइल और उससे ईरान से जरूर निकाला, ये हमने जरूर किया, वी हैव डन दैट, वी हैव टेकन आवर पीपल। और मैं आपको पहले कह रहा था कि हमें डायस्पोरा को लेकर चिंतित रहना पड़ेगा, शायद हमें और लोगों को निकालना पड़े, क्योंकि यहाँ परिस्थितियां बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, स्पेशली फ्रॉम ईरान। हैव यू हर्ड अबाउट खमीनी? पीछे खबर ये भी थी खमीनी माइट बी एलिमिनेटेड, जब मैंने लास्ट शो किया था, खमीनी पॉसिबली वुड हैव बीन एलिमिनेटेड, बट अभी हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं, दीज आर स्पेकुलेशंस। आई एम टेलिंग यू अगेन, दीज आर ऑल स्पेकुलेशंस, वी डोंट हैव एनी इंटेल। बट आज के इस माहौल में, and knowing Israel, can you say it is impossible? No, it is possible, it can happen, but I'm not saying it has happened, I'm not saying it will happen, I'm not saying it cannot happen, I'm saying it is a possibility it has happened, but there is no way I'm saying that it has happened. So there are speculations about Khamenei as well। भारत चुपचाप बैठा, मजे ले रहा। अब चाइना और पुतिन साहब बिल्कुल शांत बैठे, चाइना कुछ नहीं बोल रहा,
व्लादिमीर पुतिन कंप्लीटली साइलेंट है, इज नॉट ओपनिंग हिज माउथ। करा ठीक है यार, जो चल रहा चलने दो, अब जो होगा देखा जाएगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो दिस इज अगेन समथिंग व्हिच इज वरिंग, व्हाई चाइना एंड काइंड ऑफ दिस कंप्लीटली साइलेंट। या चाइना और अमेरिका इंटेलिजेंस को पता है ये अमेरिका की जो वॉर क्लॉक है ये चल रही है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द वॉर क्लॉक गेम। मतलब जैसे वो क्लॉक यहाँ आएगी तो ये करना है, यहाँ आएगी तो ये करना है, यहाँ आएगी तो ये करना है। इमेजिन अ सिनेरियो, देयर इज अ वॉर क्लॉक, देयर इज अ वॉर क्लॉक, और उसके साथ आपने स्ट्राइक प्रोटोकॉल अल्फा को मिर्च कर दिया। तो स्ट्राइक प्रोटोकॉल अल्फा का ही पार्ट जो इजराइल का, उसमें देयर इज अ पार्ट ऑफ द एंड ऑफ द प्लान ऑफ इज अ वॉर क्लॉक, कि आज हम ये स्टेटमेंट देंगे, फिर हम यहाँ बात करेंगे। जिस दिन हम यहाँ बात करेंगे पीछे लेविजान उठ जाएगा, और जब ऐसे लेविजान के बाद वो रो रहे होंगे, फिर एक 5.2 का भूकंप आएगा, समथिंग एल्स विल गो। सो इज दिस अ नॉर्मल थिंग और दिस इज यू नो आई डोंट नो। और इजराइल में भी जो काफी प्लेटफॉर्म्स हैं वो इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे, दे आर नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट। यूजुअली इसराइलियों का स्टाइल है व्हेनेवर दे हैव अ अचीवमेंट दे विल टॉक अबाउट इट। Why Israelis are not talking about it? Why Israelis are not usually claiming a lot of things? This is बड़े सटल वे में कह रहे हैं, बड़े बड़े सटल वे में कह रहे हैं। अच्छा ये कर दिया, चार्ट जेट गए थे उड़ा दिया। अच्छा अगर एक छोटा छोटा अचीवमेंट होता तो यूजुअली इसराइल विल टॉक अबाउट इट, बट जब इतने बड़ा अचीवमेंट है, इसराइल के मीडिया और इसराइल में एक छोट मतलब एक हल्का फुल्का सा एक सप्रेशन दिख रहा मुझे, इंड्यूस्ड है, स्ट्रैटेजिक है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट due to the government, it's a strategic suppression. Maybe they don't want to talk about it, they don't want to give hints about it, what is the next thing they are going to do. फर्दों को लेके भी इजराइल अब चुपचाप बैठा, but that doesn't mean they are not planning what they have to do. They are obviously planning what they have to do.